मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जवान और हसीन लड़की को देखते हैं। उसका नाम जेनी होता है। जेनी अपने बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसकी मेड उसे जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन जेनी आराम से मजे लेकर नहाने में बिजी थी। इसी बीच जेनी के घर में दो मॉन्क आते हैं। जेनी के पेरेंट्स उन्हें लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी जेनी नहाकर बाथरूम से निकल जाती है। दोनों मॉन्क आंखें फाड़कर जेनी को देखने लगते हैं, क्योंकि जेनी बिना कपड़ों के होती है। ये देख जेनी के डैड उसे जल्दी से कमरे के अंदर भेज देते हैं और वो मॉन्क से माफी मांगते हैं। जेनी कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाली होती है। उसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। सबके सामने अपने अंगों को दिखाना, खासकर अपने मोमोज दिखाने का उसे बहुत शौक था। कुछ देर बाद मॉन्क वहाँ से चले जाते हैं। अपने अंगों का प्रदर्शन करने के बाद जेनी भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। यूके जाने से पहले वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, गंदे लड़कों से दूर रहना और सबको अपने मोमोज का टेस्ट मत कराना। इसके बाद जेनी अपनी माँ से मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। गाड़ी में बैठकर वो अपने बॉयफ्रेंड का फोटो निकालती है। उसका नाम चैंग होता है। इसके बाद जेनी चैंग को कॉल करती है और उसे भी अपने साथ यूके आने के लिए कहती है, लेकिन चैंग जेनी को मना कर देता है, क्योंकि वो किसी काम में बिजी था। चैंग की ना सुनने के बाद जेनी उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुंचकर जेनी अपनी दोस्त ऐना से मिलती है। ऐना को उसका बॉयफ्रेंड सू एयरपोर्ट छोड़ने आया था। इसके बाद सू ऐना को गले लगाकर कहता है, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं तुम्हारे साथ यूके जा सकता। ये सुनने के बाद जेनी अपना टिकट सू के नाम पे करा देती है। जेनी के इस बिहेवियर से ऐना और सू बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल जेनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पे अकेले रहकर मजे कर सके। इसके बाद जेनी ऐना को कुछ लेटर्स देते हुए कहती है, यूके जाने के बाद तुम इनमें से एक चिट्ठी हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स को सेंड करना। इसके बाद जेनी एयरपोर्ट से निकल जाती है। एयरपोर्ट से निकलते टाइम उसकी नजर एक कपल पे जाती है। यहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने आया था, मगर उसकी वाइफ के जाते ही वो आदमी जेनी के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। उसकी वाइफ आज घर पे नहीं रहेगी, इसलिए वो आज रात जेनी के साथ मजे करना चाहता है। पहले तो जेनी उसे मना कर देती है, लेकिन जब वो देखती है उसकी वाइफ वापस आ रही है, तो वो जानबूझकर वाइफ को दिखाते हुए उसकी कार में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी जेनी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ जेनी फिर से अपने मोमोज निकाल कर बैठ जाती है। ये देखकर वो आदमी जेनी से पूछता है, क्या तुम कोई मॉडल हो? इस पर जेनी कहती है, नहीं, मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। वो आदमी जेनी से कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, और फिर वो जेनी को चेक करने के बहाने जेनी के मोमोज को मसलने लगता है। जेनी उसके गंदे इरादे समझ जाती है, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानती थी उसकी वाइफ यहाँ पे कभी भी पहुँच सकती है, और इसलिए वो उस आदमी को नहीं रोकती है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ भी घर पे पहुंच जाती है। ये देखते ही जेनी वहां से भाग जाती है और उन दोनों कपल्स के बीच लड़ाई होने लगती है। इधर जेनी बिना कपड़ों के ही रोड पे निकल आई थी। जेनी के मोमोज देखने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी को ठोक देता है। कुछ देर बाद जेनी शहर के भीड़ भाड़ से दूर अकेले बैठकर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातों से हमें मालूम चलता है वो कुछ दिन अकेले रहकर मजे करना चाहती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो अपने काम में बिजी था। इंजॉय करने के लिए जेनी हांगकांग चली आती है। जेनी को अकेले देखकर दो आदमी उसके पास आते हैं और उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। जेनी भी उनकी गाड़ी में जल्दी से बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग जेनी को लेकर एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं और गाड़ी रोककर जेनी के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करते हैं। इस पर जेनी उन दोनों को रोकते हुए कहती है, तुम जबरदस्ती मत करो, मैं तो खुद ही तुम दोनों के साथ घपाघप करना चाहती हूँ। यह सुनकर दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इसी बीच मौका पाकर जेनी उनके आंखों में स्प्रे कर देती है और उनके अखरोट फोड़कर वो कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। उन दोनों के जबरदस्ती करने की वजह से जेनी के कपड़े काफी फट गए थे, जिसके बाद वो बीच रोड में ही अपने कपड़े बदलने लगती है। पास ही बैठा एक कपल जेनी को ऐसा करता देख हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनी कार लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। चूँकि ये गाड़ी किसी और की थी, इसलिए जेनी उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ देती है और अपना सामान उठाकर आगे चल देती है। जेनी के जाने के बाद वो दोनों आदमी भी अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। गाड़ी को पुलिस के कब्जे में देख वो पुलिस से कहते हैं, ये गाड़ी हमारी है और एक लड़की ने हमें मारकर हमारी गाड़ी चुरा ली थी। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता है और पुलिस उनकी गाड़ी का चालान कर देती है। फिर हम जेनी को देखते हैं। वो एक होटल के बालकनी में बैठी हुई थी। तभी उसे अपने बगल वाले कमरे से आह आह की आवाज आती है।
फिर वो उस कमरे में झांक कर देखती है, वहाँ एक जोड़ा घपाघप करने में बिजी था। इसके बाद जेनी आराम से बैठकर उनके मैच को देखने लगती है। फिर जब वो कपल जेनी को बैठा हुआ देखते हैं तो वो बुरा मानने के बजाय जेनी से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जेनी के जैसे खुले विचारों वाले थे। जेनी के पूछने पर लड़का अपना नाम योंग बताता है और लड़की का नाम मैरी होता है। शाम में जेनी उन दोनों के साथ समंदर किनारे काफी इंजॉय करती है। मस्ती करने के बाद तीनों वहीं पे रात गुजारने का फैसला करते हैं। जेनी योंग से पूछती है, तुम मैरी को कब से जानते हो? इस पर योंग जेनी से कहता है, मैं मैरी से 3 दिन पहले ही मिला हूँ और मैं अपने लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। इसके बाद योंग जेनी से आगे कहता है, मैं तब तक किसी रिलेशन में रह सकता हूँ जब तक उस रिलेशन में प्यार का एहसास हो। अगर प्यार का एहसास नहीं तो बेकार के रिश्ते का क्या फायदा। जेनी उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। उसे योंग की कही हर बात सही लग रही थी। फिर सुबह होने के बाद दोनों जेनी को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनी अकेले ही बीच में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। फिर हम डेव को देखते हैं। डेव वहीं बैठकर जेनी को देख रहा था। फिर जेनी डेव के पास जाकर उससे दोस्ती कर लेती है। फिर हम जेनी को डेव के घर पे देखते हैं। थके होने की वजह से जेनी डेव के बेड पे ही सो जाती है। फिर जेनी उठकर डेव के साथ ही खाना खाती है। खाना खाने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। यहीं पे जेनी डेव से पूछती है, तुमने मुझे जब पहली बार देखा था तो क्या तुम्हें मेरे साथ घपाघप करने का मन किया था? इस पर डेव हाँ कहता है। जिसके बाद जेनी डेव से गंदी गंदी बातें करते हुए जेनी अपने कपड़े उतारकर डेव को अपने जूसी मोमोज दिखाने लगती है। डेव भी जेनी के मोमोज को चूसने लगता है। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय भी करते थे। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। फिर एक दिन जेनी डेव के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है। फिर वो एक दुकान में जाकर अपने लिए चश्मे देखने लगती है। जेनी के रस भरे जिस्म को देखकर दुकान का मालिक भी जेनी के साथ घपाघप करने का सोचता है और जेनी को पटाने के लिए वो जेनी को चश्मा और एक कपड़ा फ्री में देता है। ये देखकर डेव को अच्छा नहीं लगता है और फिर वो जेनी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दुकानदार उन्हें रोककर शाम में एक बार में आने के लिए कहता है। इसके बाद हम उन तीनों को उसी बार में देखते हैं। बार में जेनी काफी ज्यादा पी लेती है और इसके बाद वो दुकानदार के साथ डांस करने लगती है। गाड़ी वाले दोनों लड़के भी इसी बार में पहुंच जाते हैं। जेनी को डेव के साथ देखकर वो समझ जाते हैं डेव जेनी का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद वो डेव को बाथरूम में आकर कहते हैं, जेनी एक धंधे वाली लड़की है और एक बार पानी निकालने के लिए वो काफी पैसे लेती है। डेव उनसे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जिसपे वो झूठ बोलते हुए कहते हैं, हमने जेनी को पैसे देकर उसके सुरंग में खुदाई की थी। लेकिन डेव को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता है और वो उनकी बातों को इग्नोर करके वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है दुकानदार जेनी को यहाँ वहाँ टच कर रहा है और जेनी उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं रही। ये देखकर डेव का दिल टूट जाता है और वो अपने घर लौट जाता है। उसके जाने के बाद जेनी भी दुकानदार से पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। डेव को अब उन दोनों लड़कों की बातों पे यकीन आ गया था। इसके बाद जब जेनी घर पे आती है तो डेव उसे धंधे वाली कहकर अपने घर से निकाल देता है। चूँकि रात काफी ज्यादा हो गई थी इसलिए जेनी रात बिताने के लिए एक होटल में कमरा ले लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी होटल से निकलकर रोड पे घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात योंग से होती है। जेनी उसे अपने और डेव के बारे में सारी बातें बता देती है। उसकी बातें सुनकर योंग उसे समझाते हुए कहता है, डेव तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, तुम्हें खो देने के डर से उसने तुम्हें डांटा होगा। योंग की बातें सुनकर जेनी डेव से मिलने उसके घर पे पहुंच जाती है। यहाँ डेव का दोस्त गेट खोलता है। अंदर आकर जेनी देखती है डेव ने दीवारों पे उसकी तस्वीर बना रखी है। इसके बाद वो डेव से मिलकर सारी बातें एक्सप्लेन करती है। डेव भी अपनी गलती के लिए सॉरी बोलकर जेनी को गले से लगा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।